मोमबत्तियों की झिलमिलाती रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। उनकी लौ सुनहरी दीवारों पर टकराकर ऐसे चमक रही थी जैसे सोने के पहाड़ खुद जिंदा हों। डोलोरेस ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए और उस विशाल डाइनिंग टेबल के सामने बैठ गई, सीधे उस आदमी के सामने जिसके नाम से पूरी दुनिया थरथराती थी, बार्थोलोमेओ जेबोर्जोआ, दुनिया का सबसे अमीर इंसान, और असल में इंसान नहीं, एक छुपा हुआ डीमन। टेबल के उस पार बैठे बार्थोलोमेओ की नजरें उसकी रूह तक उतर रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी क्षमता वाकई कमाल की है। डोलोरेस ने चौंक कर ऊपर देखा। बार्थोलोमेओ ने वाइन का गिलास धीरे धीरे घुमाते हुए कहा, तुम्हारा निवेश रिकॉर्ड मैंने देखा है। सिंडी वेंडी मर्चेंट ग्रुप में इतना बड़ा निवेश साहसी फैसला था, और सही भी। उसकी आवाज में तारीफ थी, पर हर शब्द एक जाल था। डोलोरेस ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, पर उसके मन में नाइट हाउंड की चेतावनी गूंज उठी। वो शब्दों का जादूगर है, एक पल को भी उस पर भरोसा मत करना। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोली, आप बहुत दयालु हैं। बार्थोलोमेओ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर सहज लहजे में बोला, आज कार्डिनल हम्बर्ट मिलने आए थे। लगता है हाल में वो क्वो वाडिस के लोगों से बहुत मिल रहे हैं। उस नाम के जिक्र ने डोलोरेस के चेहरे का रंग उड़ा दिया। उसने सोचा था कि हम्बर्ट सिर्फ हेरेटिक्स के साथ मिला हुआ है, पर अब ये बात इस हद तक पहुंच चुकी थी। बार्थोलोमेओ ने उसकी सख्त होती अभिव्यक्ति देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें असहज कर दिया क्या? मैंने सुना है तुम न्यू टेस्टामेंट फक्शन से हो, जबकि मेरे रिश्ते ओल्ड टेस्टामेंट वालों से गहरे। लेकिन क्या इन मतभेदों की वजह से हमें एक दूसरे से दूरी बना लेनी चाहिए? वो झूठी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं तो चाहता हूँ दोनों फैक्शंस में शांति रहे, लेकिन न्यू टेस्टामेंट वाले हमें अमानवीय कहते हैं। क्या बड़ी संपत्ति से बड़े नेक काम करना गलत है? डोलोरेस चुप रही। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस तिरस्कार था, क्योंकि वो जानती थी जब कोई डीमन अच्छाई की बात करे तो उसका मतलब हमेशा उल्टा होता है। उसकी खामोशी बार्थोलोमेओ को असहज लगी। वो झुंझलाया, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, डोलोरेस अचानक उठ खड़ी हुई, टेबल पर दोनों हाथ पटकते हुए बोली, बस बहुत हो गया। उसकी आवाज गूंज उठी, सोने की दीवारें तक थर्रा गईं। तुम्हें अच्छाई का अधिकार नहीं बार्थोलोमेओ। तुम्हारा वो समझौता डंटालियन से, जहां तुमने अनाथ बच्चों को दान में नहीं बलि में दिया था, वो वाडिस में तुम्हारी घुसपैठ, पाप बेचने का वो भ्रष्ट सिस्टम और तुम्हारा उन हेरेटिक्स को समर्थन, सब तुम्हारे उसी शैतानी मकसद का हिस्सा है। उसने आगे झुककर कहा, तुम्हारे जैसे राक्षस के मुंह से भलाई शब्द सुनना गुनाह है। तुम इंसान नहीं, डीमन हो। कुछ पल के लिए पूरा रूम शांत हो गया। फिर बार्थोलोमेओ के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान फैली। वो हंसने लगा। धीरे धीरे वो हंसी एक पागलपन भरी गूंज में बदल गई, इतनी भारी कि सोने के पहाड़ कांप उठे। डोलोरेस ने अपने कान ढक लिए, आवाज चीर रही थी। वो चिल्लाई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता एक ऐसी विजिटर से जो तुम्हारी असली सच्चाई जानती है? बार्थोलोमेओ की हंसी अचानक थम गई। उसने घूरते हुए कहा, डर मेरे लिए वो शब्द नहीं बना। बार्थोलोमेओ अपनी कुर्सी से उठा। उसका विशाल शरीर मोमबत्ती की हल्की रोशनी में और भी डरावना लग रहा था। वो डोलोरेस के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आवाज अहंकार से टपक रही थी, दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो मुझे डरा सके? अगले ही पल वो पलक झपकते ही उसके सामने था। उसका चेहरा अब इंसान का नहीं, मॉन्स्टर का था। भयावह हंसी के साथ उसने डोलोरेस की ठोड़ी पकड़ी। उसकी पकड़ इतनी ठंडी और भारी थी कि डोलोरेस की सांस थम गई। पर तभी कुछ बदल गया। बार्थोलोमेओ का चेहरा सख्त पड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने धीरे से नजर घुमाई वॉल्ट के दरवाजे की तरफ। वो लकड़ी की गाड़ियां जिनमें तोहफे रखे थे अब टूटी पड़ी थी। अंधेरे के कोनों से एक जोड़ी जलती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थी। बार्थोलोमेओ की आंखें फैल गईं। असली डर शायद सदियों बाद पहली बार उसके चेहरे पर आया था। हवा में अचानक कुछ भयानक हुआ, एक दबाव इतना भारी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर टूटी हुई गाड़ी के अंदर से लाल डिमोनिक एनर्जी का विस्फोट हुआ। सोने के सिक्के उछल गए, हवा कांप उठी और उस लपटों के बीच से एक आकृति उभरी। वो था नाइट हाउंड। उसका पूरा शरीर लाल आभा से ढका हुआ, जैसे खुद आग से बना। उसने सीधी नजर बार्थोलोमेओ पर डाली और कहा, जिस इंसान से तुम्हें डरना चाहिए वो सामने खड़ा है। बार्थोलोमेओ स्वाभाविक रूप से डोलोरेस के आगे आ गया, जैसे उसे ढाल बनाना चाहता। पर जैसे ही उसने उस इंसान की ऊर्जा महसूस की, उसकी आंखें सख्त हो गई। इतनी ताकत एक इंसान के अंदर। फिर उसे एक और एहसास हुआ, वो जानी पहचानी गंध बीलज़ेबुब की। तभी उसे समझ आया सामने कौन खड़ा है। वो बोला, तो तुम वही हो नाइट हाउंड, वो रहस्यमयी इंसान जिसने कैपिटल को हिला रखा। नाइट हाउंड ने धीरे से तलवार निकाला। वो थी बीलज़ेबुब, एक दैत्तिक तलवार जो लाल रोशनी में चमक रही। उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, बार्थोलोमेओ जेबोर्जोआ, परिवार का हेड, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। अगले ही पल सब कुछ थम गया। फिर नाइट हाउंड सोने के पहाड़ पर चढ़ा। एक सिक्के में उसकी मास्क वाली परछाई झलकी और वो छलांग लगाकर हवा में उड़ा। तलवार ऊपर उठी हुई, उसकी आवाज गूंजी, मैं आया हूँ उस कॉप्स फ्लैश डीमन को खत्म करने। उनकी टक्कर के साथ पूरा वॉल्ट हिल गया। सोने के पहाड़ बिखर गए, सिक्कों की बरसात सी होने लगी। डोलोरेस ने तुरंत अपने चारों ओर सुनहरी रोशनी की ढाल बनाई। बार्थोलोमेओ ने जरा भी असर नहीं दिखाया। वो बस मुस्कुराया, अच्छा है, तलवार चलाना जानते हो? नाइट हाउंड ने पलट कर वार किया, पर बार्थोलोमेओ ने हवा में हाथ उठाया और उसकी मुट्ठी में एक तलवार बनी।
डेमोनिक स्वॉर्ड, जलती हुई, भयानक। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम लड़ना जानते हो, वो बोला। दोनों के वार बिजली की तरह टकराए। हर टक्कर से हवा में सुनहरी और लाल चिंगारियां उछलती। नाइट हाउंड ने बिजली जैसी तेजी से हमला किया, पर बार्थोलोम्यू हर वार रोक रहा था। हर डिफेंस सटीक, हर काउंटर घातक। नाइट हाउंड कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी नजर बार्थोलोम्यू की तलवार पर टिक गई और वो जम गए। वो तलवार बलमुंज, बस्करविले परिवार की दैत्तिक तलवार, वो जो सदियों पहले सील कर दी गई थी, अब बार्थोलोम्यू के हाथ में। उसने धीमी हंसी के साथ कहा, मेरे जवानी के दिनों में बास्करविल परिवार के पुराने पेट्रियार्क ने मुझे अपना शिष्य बनाना चाहा था। उसी ने ये तलवार मुझे दी थी। बलमुंज, उसकी आंखों में घमंड था। तुम्हारा मुझसे लड़ना, तुम्हारी बदकिस्मती। फिर वो छलांग लगाकर हवा में उठा। बलमुंज आग की तरह दहक रही थी। वो नाइट हाउंड पर टूट पड़ा। नाइट हाउंड ने तलवार उठाई, वार रोका, धातु से धातु टकराई। आवाज वॉल्ट की दीवारों में गूंज उठी। हर वार के साथ लाल और सुनहरी रोशनी एक दूसरे में समा रही थी। एक तरफ शैतान की ताकत, दूसरी तरफ इंसान की दृढ़ता। बार्थोलोम्यू गुर्राया, एक इंसान कैसे जानता है मेरी असली पहचान? कैसे मारा मेरे साथियों को? वॉल्ट के अंदर गूंजती तलवारों की टकराहट अब किसी युद्ध जैसी नहीं, किसी न्याय जैसी लग रही थी। हर वार, हर चिंगारी ये चिल्ला रही थी, अब ये खेल खत्म होने वाला है। बार्थोलोम्यू ने एक गहरी सांस। उसकी डिमोनिक तलवार और भी तेज लाल रोशनी में जल उठी। वो पूरी ताकत से आगे बढ़ा। हवा कांप उठी और फिर तलवार ने अपना निशाना पा लिया। धातु का वो वार सीधा नाइट हाउंड के सीने के आर पार चला गया। डोलोरेस चीख उठी, नाइट हाउंड! उसकी आवाज वॉल्ट की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। सोने के फर्श पर लाल छींटे फैल गए। बार्थोलोम्यू के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वो झुककर बोला, तुम्हारा सिर मैं यहीं वॉल्ट में सजाऊंगा जब तक सड़ न जाए। समझो ये तुम्हारे लिए सम्मान है। उसने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा, एक आखिरी वार के लिए तैयार हुआ। पर तभी एक शांत, ठंडी और बेहद साफ आवाज हवा में गूंजी, पैथेटिक। बार्थोलोम्यू का हाथ हवा में रुक गया। उसका चेहरा जैसे किसी ने सारा घमंड खींच लिया। वो धीरे धीरे नीचे झुका और देखा, नाइट हाउंड अभी भी जिंदा था। तलवार उसके सीने में ढसी हुई, लेकिन उसकी आंखों में मौत नहीं, आग थी। वो बोला, तुम पैथेटिक हो क्योंकि जीतने के लिए तुम्हें इतनी गंदी तलवार की जरूरत पड़ी। बार्थोलोम्यू की सांस रुक गई। नाइट हाउंड ने आगे कहा, और वो पुराना बास्करविल हेड, वो भी उतना ही पैथेटिक था जिसने अपने खानदान का खजाना तुम जैसे को सौंप दिया। अगले ही पल नाइट हाउंड के शरीर से लाल एनर्जी फट पड़ी। हवा में धुआं, आग और डिमोनिक आभा फैल गई। उसकी आंखें अब जल रही थीं। सीने में धंसी तलवार के चारों ओर लाल शक्ति घूम रही थी।